सेल की बेस पे मिला है। इसकी डेली सेल जितनी थी, इसकी डेली सेल ये देखिए, इसकी मंथली सेल है 1367। तो उसने इसकी जो सेल है उसकी बेस पे उसने इसको ये BSR दिया है। अगर ये BSR अभी ज़्यादा, अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका BSR कितना है 921, और इसकी सेल्स देखें आप कितनी है 4300, विच इज़ ह्यूज। इसकी लास्ट ये जो आप देख रहे हैं, इसकी लास्ट मंथ में जो है लास्ट 30 डेज में इसकी सेल्स इतनी रही हैं, और इसका जो BSR है वो भी 921 रहा है। तो होपफुली अब आपको समझ आया होगा कि जितनी सेल्स ज़्यादा होती हैं उतना ही BSR कम होता है। इसकी सेल्स थी 1367 और इसका BSR लेकिन बहुत ज़्यादा है, ये 4300 पे है, और उसका देखें जो BSR है वो कितना है। ठीक है, तो ये BSR हमेशा सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपका BSR उतना ही कम होता है, अगर आपका सेल्स कम होती हैं तो आपका जो BSR है फिर वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ आगे आए तो ये शो हो रहा है सेलर कंट्री रीजन, कि ये जो भी सेलर्स बैठे हुए हैं टॉप 10 जिनके हम रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि कौन कौन बैठा हुआ है सर, कौन कहाँ से सेल कर रहा है। ठीक है, तो ये देखें मैं यहाँ पे ये जो आपको फर्स्ट शो हो रहा है ये AMC का मतलब होता है अमेज़ॉन, कि ये अमेज़ॉन खुद सेल कर रहा है इसे, देखें ऊपर शो भी हुआ है अभी। ठीक है, ये भी अमेज़ॉन सेल कर रहा है। ये जो सेलर है इस लिस्टिंग का जो सेलर है वो US में US बेस्ड है। इस तरह CN चाइना, US चाइना, और अगर मैंने यहाँ पे माउस रखा है तो इससे बता दिया है कि इनका जो सेलर है वो US पे 31% है, चाइना में भी 31% है, अमेज़ॉन 21% ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, और बाकी जिस तरह सारी बताई हुई है कि सिंगापुर, हांगकॉन्ग वगैरह इन सब में कौन कौन कितना % सेल कर रहा है। तो आपको होपफुली ये अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो सेलर कंट्री रीजन है इससे क्या पता लगता है। इससे ये पता लगता है कि ये जो आपके सेलर्स हैं ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ से बैठ के सेल कर रहे हैं ये। नेक्स्ट है ये FBA फीसेस। FBA फीसेस का क्या मतलब है कि जो आपको प्रोडक्ट शो हो रही है, इस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन अपने वेयर हाउस में रखने का कितना चार्ज कर रहा है, इसको चार्ज कर रहा है $15। ठीक है, सबके रेट डिफरेंट है। सबके रेट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वेट कितना है और वो जगह कितनी ज़्यादा घेरती है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो जगह बहुत ज़्यादा घेरती है तो अमेज़ॉन की फीसेस उतनी ही हाई होंगी। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जिसका वेट भी इतना ज़्यादा नहीं है और वो इतना जगह भी नहीं घेरती तो उसकी FBA फीसेस जो आपकी प्रोडक्ट की हैं वो उससे से रिलेटेड कम ही होंगी। ठीक है, बट यहाँ पे ये ऑब्वियसली ये जगह भी ज़्यादा घेरती है और इसका वेट भी है, तो अमेज़ॉन के जो वेयर हाउस में रखने की इसकी कॉस्ट है वो $15 है पर मंथ, नॉट एवरीडे, पर मंथ है। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक्टिव सेलर। एक्टिव सेलर का मतलब है कि एक लिस्टिंग में कितने लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पे शो हो रहा है 6, इसका मतलब है कि जो लिस्टिंग है इसको 6 लोग सेल कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट पे देखें तो इसका मतलब है कि 1, यानी कि एक इस लिस्टिंग को, ये सेकंड लिस्टिंग है, इसको सिर्फ एक ही बंदा सेल कर रहा है। और अगर हम यहाँ नीचे देखें सबके डिफरेंट है, 2, 2, 4 एंड देन 1, 2, 1, 3, 1, तो हर किसी का डिफरेंट है। तो इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि एक्टिव सेलर्स जिसके जितने हैं, लाइक एक लिस्टिंग को जितने लोग सेल करेंगे उसके एक्टिव सेलर्स उतने ही शो होंगे। अब 6 और 1 का क्या डिफरेंस है, अब देखिए अगर आपके जो एक्टिव सेलर्स हैं वो 6 हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट होलसेल हो रही है, अगर 1 है तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल हो रही है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इस टॉप 10 में कितने ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइवेट लेबल हो रही हैं, 1, 2, 3 एंड 4, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो प्राइवेट लेबल हो रही हैं टॉप 10 में, बाकी सारी होलसेल हो रही हैं। ठीक है, जहाँ जिस लिस्टिंग में एक से ज़्यादा लोग बैठ के सेल कर रहे हैं वो लिस्टिंग होलसेल हो रही होती है। सो नेक्स्ट है रेटिंग। रेटिंग का मतलब है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसको कितने स्टार्स मिले हैं 5 में से, तो यहाँ पे शो हो रहा है 4.2 विच इज़ गुड, 3.7, 4.5। ठीक है, तो आपकी जो भी लिस्टिंग है आपको उसको उसमें जितने भी आपको स्टार्स मिलेंगे वो यहाँ शो होंगे कि 5 में से आपकी प्रोडक्ट्स को 4.2 स्टार्स मिले हैं। ये जो स्टार्स हैं ये आपकी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, आपकी कस्टमर सर्विस पे, आपकी प्रोडक्ट पे। जितनी ही अच्छी आपकी प्रोडक्ट होती है, आपकी कस्टमर सर्विस होती है, डिलीवरी टाइम पर होती है। ठीक है, ये सब कुछ डिपेंड करता है और उसकी बेस पे ही आपको ये स्टार्स मिलते हैं कस्टमर की तरफ से। नेक्स्ट है रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट का मतलब है कि जो भी आपको रिव्यूज़ मिले हैं टोटल वो कितने हैं, आपके कस्टमर की तरफ से कितने मिले हैं रिव्यूज़। अगर मैंने ये लिस्टिंग नेक्स्ट पेज पे खोली है तो मैं आपको दिखाती हूँ कि रिव्यूज़ और रिव्यू काउंट, ये देखिए रेटिंग और रिव्यू काउंट दिखाती हूँ।
ये देखें ये स्टार शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको कस्टमर सर्विस के बेस पे मिलते हैं और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, आपकी डिलीवरी टाइम पे। तो यहाँ पे शो हो रहा है कि उस पर रखा था 4.2 आउट ऑफ 5 स्टार्स, तो ये 4.2 स्टार्स मिले हैं 5 में से। और यहाँ पे ये रेटिंग शो हो रही है 2864, यानी कि 2867 लोगों ने रेटिंग दी है इसको। तो ये जो रिव्यू काउंट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये एक्चुअली यही है कि ये कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को रेट किया हुआ है। इमेजेस ये बता रही हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये लाइक ये जो हमारे पास ये जो शो हो रही हैं, जो टॉप 10 में हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं, इसमें कितनी इमेजेस यूज़ की हुई हैं इसके सेलर ने। इसकी 9 इमेजेस हैं, इसकी 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं। लाइक इसी तरह इस सेलर ने इन जितने भी हमें यहाँ पे सेलर्स शो हो रहे हैं, इन्होंने जितनी भी इमेजेस यूज़ की हुई हैं वो यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी लिस्टिंग में कितनी कितनी इमेजेस यूज़ की। नेक्स्ट है रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी क्या होता है? रिव्यू वेलोसिटी बताती है कि लास्ट 30 डेज़ में आपको कितने ऑर्डर्स आने के बाद आपके कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया था। लाइक यहाँ पे शो हो रहा है 113, यानी कि 113 सेल्स आने के बाद एक रिव्यू मिलता है इस लिस्टिंग को। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं। तो यहाँ पे बताने लगे जैसे यहाँ पे 80 है, तो इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग को 80 सेल्स आने के बाद एक रिव्यू मिलता है, तो इसे कहते हैं रिव्यू वेलोसिटी। यहाँ पे बाय बॉक्स नेक्स्ट है। बाय बॉक्स का क्या मतलब है? बाय बॉक्स का मतलब है कि जो आपकी प्रोडक्ट है, ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है अमेज़ॉन एंड डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पे शो हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो बाय बॉक्स है ये इस वक्त किसके पास है। ये देखिए बाय, यहाँ पे क्लिक किया, माउस रखा तो बता रहे बाय बॉक्स ओनर, यानी कि बाय बॉक्स किसके पास है। बाय बॉक्स जिसके पास होता है ना, सेल उसी के पास होती है। तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त सेल किसके पास है, अमेज़ॉन के पास है, ठीक है। तो ये बाकी भी प्रोडक्ट्स का बता रहे हैं। जो प्राइवेट लेबल है, जाहिर सी बात है प्राइवेट लेबल में एक ही बंदा होता है तो सेल तो उसी के पास होती है। बट जो बाय बॉक्स है वो एक्चुअली रोटेट करता है जब आप होलसेल कर रहे होते हैं। तो इसमें से जितने भी सेलर्स होलसेल कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि इस वक्त किस किस के पास बाय बॉक्स है और किसको सेल आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कैटेगरी क्या है? कैटेगरी बता रहे हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये गार्डन की कैटेगरी से रिलेटेड है प्रोडक्ट। उसके बाद बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का साइज़ क्या है। स्मॉल ओवर साइज़ है, ये देखिए लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, जो भी साइज़ है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और उसके नेक्स्ट है फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट क्या होती है कि जो आपकी प्रोडक्ट है उसको आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रख रहे हो या अपने वेयर हाउस में रख रहे हो। तो पहले तो 2 में आ रहा है कि अमेज़ॉन, फिर आ रहा है MFN का मतलब है कि अपने आप जो भी आपकी इन्वेंट्री है उसने आपने उसको अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, ठीक है। FBA का मतलब है कि आपने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में प्रोडक्ट रखी हुई है। तो ये सारा कुछ बता रहे हैं कि जितनी भी टॉप 10 में आप लिस्टिंग्स देख रहे हैं इसकी इन्वेंट्री इस वक्त कहाँ पड़ी हुई है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी हुई है या आपके अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई है। और AMC का मतलब तो वैसे भी अमेज़ॉन ही होता है, तो सेल भी अमेज़ॉन ही कर रहा है तो ये अमेज़ॉन के ही वेयर हाउस में होगी। और MFN का मतलब है कि ये जो भी इन्वेंट्री है ये आपके अपने वेयर हाउस में पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशंस हैं कि ये जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं इनकी डायमेंशंस हैं, सबकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। और उसके बाद वेट है कि ये जो प्रोडक्ट है इसका वेट कितना है, 4.56 LB एंड देन डिफरेंट सबके आ रहे हैं, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट का क्या वेट है। और नेक्स्ट लास्ट पे आ रहा है क्रिएशन। नेक्स्ट है क्रिएशन डेट। क्रिएशन डेट क्या होता है कि जो भी आपकी लिस्टिंग है ये कब बनाई गई है, कब लाइव की गई। यहाँ पे देखें तो आया 2016, 2020। तो ये जब भी आपकी लिस्टिंग क्रिएट की गई है ये तब की डेट्स आ रही हैं कि इस ईयर में आपकी लिस्टिंग को, इस डेट को ये लिस्टिंग क्रिएट की गई थी, ठीक है। ये थी आज की क्लास। और अगर आपको ये तो टॉप 10 के थे, अगर आपने यहाँ से रिजल्ट्स ज़्यादा लेने हो, यहाँ तक तो वैसे शो हो जाते हैं, 60 रिजल्ट शो हुए, 48 आउट ऑफ 60। अगर आपको 60 से ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो आप लोड मोर रिजल्ट्स पे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो आपको शो हो रहा है फाइंड सप्लायर्स ऑन अलीबाबा। अगर आपको इसी सेम प्रोडक्ट का सप्लायर भी फाइंड करना है तो आप सिंपल यहाँ से क्लिक करो तो यही प्रोडक्ट अलीबाबा के पेज पे आपको ले जाएगी। ये देखें, ये यहाँ से खुल जाएगा और ये वही प्रोडक्ट शो करेगा प्लांटर बॉक्स से रिलेटेड जो भी हमारा कीवर्ड है। और यहाँ से आप इसको अलीबाबा के भी पेज पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करो व्यू मोर अलीबाबा, ये देखें यहाँ पे आपको ये सारे रिजल्ट्स दिखा दिए जिनका भी कीवर्ड प्लांटर बॉक्स था। ये देखिए ये हमारी पहली प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट है।
ठीक है। तो आप इजीली यहाँ से अलीबाबा के सप्लायर भी फाइंड कर सकते हैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए। अगर आप करें व्यू मोर ऑन अलीबाबा तो ये आपको अलीबाबा के पेज पे ले जाएंगे, जहाँ पे आपको प्लांटर बॉक्स से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे और मैन्युफैक्चरर्स भी मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके भी इसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखें सारे प्रोडक्ट्स हो गए। इसमें से आप देख सकते हैं कि आप कौन सी वाली प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें तो ये थी आज की हमारी क्लास हीलियम 10 की एक्सटेंशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सरे के स्टैट्स कैसे पढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।